अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम हज भी तकरीबन स्टार्ट हो गया है और पूरे हज में जो है तकरीबन एक महीना भी बाकी नहीं रहा है। तो माशाल्लाह जो लोग हुज्जाज कराम हज पर आ रहे हैं या हज के बाद जो उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है। और ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की है। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी और इसमें एक लफ्ज़ भी कोई ऐसा नहीं है कि जो हमने अपने पास से कहा है। ये ख़ुद अल्लाह जानता है, ये ख़ुद मेरे साथ हुआ है। तो बहरहाल चलें जी, अपनी वीडियो को बग़ैर लंबा किए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 ऐसे स्कैम के बारे में बताना चाह रही हूँ जो हरम शरीफ में बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को आ रहे हैं। और जिसमें सबसे पहला स्कैम है इंटरनेट पासवर्ड शेयर करना, दूसरा है व्हीलचेयर का, तीसरा है मांगने वालों का। चलिए जी, हम पहले पॉइंट पे आते हैं। चाहे आप तवाफ़ में हों, सफ़ा मरवा कर रहे हों या हरम के किसी भी जगह पर मौजूद हों, तो कोई भी आपसे जो है वो इंटरनेट पासवर्ड मांगे या आपसे कहे कि आप इंटरनेट का डेटा ऑन कर दें, कि मुझे अपने किसी दोस्त को होटल में किसी अहबाब को अपनी लोकेशन शेयर करनी है कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, या मुझे व्हाट्सएप या आईएमओ पे कॉल करनी है, या किसी को इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप करना है अर्जेंट तौर पे, तो प्लीज़ आप अपना डेटा ऑन कर दें। तो आप लोगों ने हरगिज़ इस तरह से अपना डेटा ऑन नहीं करना, क्योंकि यहाँ अगर आपने डेटा ऑन किया या अपना पासवर्ड उनको दिया तो आपके मोबाइल से जितना भी आपका पर्सनल डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। क्योंकि इन स्कैमर्स के पास जो हैं वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लिंक्स होते हैं कि डेटा ऑन होते ही जो है वो सारा डेटा सामने वाले का जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होशियार रहिएगा, केयरफुल रहिएगा और अपना डेटा किसी को भी ना किसी को दे और ना किसी से ले। दूसरा स्कीम है यहाँ मांगने वालों का। बहुत माज़रत के साथ ये बात कर रही हूँ, मैं ये बात हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूँकि मैंने ख़ुद बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ ये बात कि जो मांगने वाले होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी उनकी 70-80% जो मेजॉरिटी होती है वो पाकिस्तानी होते हैं। वो वहाँ से लीगल वीज़ा लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ मक्के में तवाफ़ के दौरान जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो वो आपको एक रुदात सुनाना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं कि जी मैं हिजर अस्वद का बोसा दे रहा था तो मेरा जो है वो किसी ने वॉलेट काट लिया, या किसी ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए, या मैं मदीने की बस में पैसे भुलाया या अपने होटल में पैसे भुलाया, मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए या मुझे होटल का रेंट देने के लिए पैसे चाहिए, तो आप कुछ हमें दे दें। तो प्लीज़ ऐसे लोग ये इल्लीगल तरीके से मांगते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं तवाफ़ कर रही थी और एक बूढ़े से अंकल आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि बाकायदा वो आपको टच करके, आपके शोल्डर पर टच करके, उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि गैरत महरम नामहरम का क्या सिलसिला है, तो बाकायदा शोल्डर पर टच करके वो आपको बोलते हैं कि मांगते ज़्यादातर ख़वातीन से हैं कि आप जो है ना वो मुझे 50 रियाल दे दें या 100 रियाल दे दें या 50 या $100। मतलब वो पाकिस्तानी करेंसी के बारे में या 1-2 रियाल के बारे में तो बात करते ही नहीं है ना, वो बड़ी हाई करेंसी के बारे में बात करते हैं कि आप जी हमें 50 या $100 दे दीजिए और जो है ना वो हमने इस तरह से ना अपने बच्चों को खाना खिलाना है या हमने होटल का रेंट देना है, इस तरह हमारा जो वॉलेट है ना वो कहीं गिर गया या गुम हो गया। तो प्लीज़ आप उन लोगों को मत दें, ये इल्लीगल है, इन लोगों के लिए ये चीज़ें ममनू हैं। और जब उसने मुझसे ये बात करी ना तो मैंने उसको उसी वक्त कहा कि मैंने कहा ठीक है बाबा जी, वो सामने मुतव्वा खड़ा हुआ है जो मुकाम इब्राहिम के पास होता है खड़ा हुआ, मैंने कहा चले मैं उनसे आपका जो है वो सामना करवा देती हूँ और वो जो है ना वो आपको जो है ना आपकी हेल्प आउट करेंगे। यकीन माने कि जब बात करते करते वो बंदा ऐसा गायब हुआ कि जैसे क्या कहते हैं कि वो किसके सर पे से सींग गायब हो जाते हैं, वो इस तरह से गायब हो गया। तो प्लीज़ इन लोगों को मत दिया करें। इससे बेहतर आप खुदा की राह में अगर देना चाह रहे हैं तो हरम शरीफ में जो खादमीन होते हैं जो दिन रात हुज्जाज कराम की खिदमत कर रहे होते हैं, तो आप खुदा की राह में उनको दे दिया करें, इन लोगों को मत दिया करें। और ज़्यादातर जो है माज़रत के साथ ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मांग रही होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार औरत ज़ात है तो आप दे दो, लेकिन प्लीज़ आप इन लोगों को नहीं दिया करें, ये इल्लीगल तरीके से मांग रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्कैम क्या है? तीसरा स्कैम ये है कि सफ़ा मरवा हो या तवाफ़ हो, इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने हरम शरीफ के अंदर ही जो है वो ऑथराइज़ तरीके से बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से जो है वो व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यानी बग़ैर पैसों के आपको व्हील चेयर मिल करें, लेकिन उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। ये सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल
بغیر پیسوں کے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پیروں پر چل کر اپنے پیروں پہ چل کر طواف یا سعی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے ویل چیئر ہوتی ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے اس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود ایکسپیرینس کی ہیں یہ تینوں چیزیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہیں سے ہی کچھ لوگ جو ہے وہ ویل چیئر لے لیتے ہیں اور لے کے نا وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بیچارے جو نئے نئے حاجی ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم حج پہ یا عمرے پر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ان سے کہتے ہیں جی آپ یہ جو ویل چیئر ہے نا یہ ہم سے 100 یا 150 ریال کی خرید لیں، کیونکہ ہم نے تو عمرہ کر لیا ہے تو یہ ہمارے لیے بیکار ہے کہ آپ خرید لیں۔ جو بیچارے سیدھے سے ہوتے ہیں وہ ان سے 150 یا 100 ریال کی جو ہے نا وہ ویل چیئر خرید لیتے ہیں۔ اچھا وہ خرید کے جو ہے وہ پورا عمرہ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ لے کر واپس اپنے ہوٹل جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب دیکھتے ہیں یا کوئی ان کو روکتا ہے، کوئی خادمین روکتا ہے کہ یہ حرم سے باہر نہیں لے کے جا سکتے، مطلب اپنے ہوٹل نہیں لے کے جا سکتے، اور کیونکہ ویل چیئر کے پیچھے وقف للحرم لکھا ہوا تھا، یعنی یہ حرم کے لیے وقف کی گئی ہے، تو یہ بیچنا بھی اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ وہاں پہ آتھرائز طریقے سے جو آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں جائیں اور وہیں سے جا کے آپ اپنے لیے ویل چیئر لیں۔ کوئی بھی بندہ آپ کو کہے کہ جی ہم آپ کو یہ ویل چیئر بیچ رہے ہیں یا ہم آپ کو 100 یا 200 یا 300 ریال میں جو ہے وہ آپ کو پورا عمرہ یعنی طواف اور سعی ہم آپ کو کرا دیں گے تو آپ ہمیں 300 ریال دے دیں، ایسا بالکل نہیں کریں۔ اگر آپ کو طواف اپنے پیروں پہ چل کے کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ طواف نہیں کر سکتے تو آپ کو فرسٹ فلور سے جا کے ویل چیئر سے طواف کرنا ہوگا، وہیں پہ قریب ہی ویل چیئر کا بوتھ موجود ہے جو آپ کو فری میں جو ہے ویل چیئر دے دے گا۔ اس کے بعد آپ کو صفا مروہ کرنی ہے تو بھی وہی ویل چیئر یوز کر سکتے ہیں، نہیں تو 75 ریال کی وہاں سعودی گورنمنٹ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے ایسا بنایا ہوا ہے وہاں پہ انتظام صفا کی طرف ہی کہ وہاں 75 ریال میں آپ کو جو ہے وہ پورا صفا مروہ وہ خود کروائیں گے، یعنی ان کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی موجود ہوگا ان کا چلانے والا، اور وہ آپ کو بٹھا کے آرام سے پورے 7 چکر کرا دے گا۔ لیکن تو پلیز جو ہے نا وہ کسی ایسے کے بارے میں ایسے کے کہنے کے اس پہ نہ آئیں کہ آپ کو جو ہے وہ میں 150 ریال یا 200 ریال میں ویل چیئر بیچ رہا ہوں یا 150-200 ریال میں جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پورا عمرہ کروا دوں گا، تو ایسے مت کیجیے گا، وہ بھی اللیگل طریقے سے ہی کام ہو رہا ہے۔ بس خدا ان سب کو ہدایت دے مجھ سمیت، اور اگر میری اس بات سے یا اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، اور اللہ جانتا ہے یہ تینوں چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہے مکے میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور یہ موسم حج ہے اور بہت سے ایسے حاجی ہوتے ہیں جو ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ حج پہ آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے ان پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیو لازماً شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ خدا آپ سب کے حج کے سفر میں آسانیاں فرمائے، اور خدا ہم سب کو حج عمرے کی سعادت جلد سے جلد نصیب فرمائے، الہی آمین۔